गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और आज है सैटरडे। तो अभी सुबह सुबह यहाँ हम लोग दूध बॉईल कर रहे थे और यहाँ भी ब्रेकफास्ट बन रहा था। आज सुबह सिर्फ ब्रेड और बटर ही हो रहा था। ब्रेड और बटर टोस्ट हो रहा था नॉर्मल। तो कुछ ख़ास नाश्ता नहीं बन रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरे बेटे ने कुछ टॉयज़ निकाल के दिए हैं जो हमारे घर नई हमने जो हाउस हेल्प रखा है उनके बच्चों के लिए। तो वही मैं ले जाके उनको दे रही थी। सुबह वो बहुत जल्दी चली आती हैं और वो जाने वाली थी। सब्ज़ी वो काटती हैं, वो कट कर रही थी और वो जाने वाली थी। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे। 9 साढ़े 9 के करीब हो रहे थे और हम लोग एक सीरीज़ देख रहे थे और बच्चे भी बैठे हुए थे वहाँ पे। तो हम लोग सोच रहे थे बच्चों के साथ कुछ देखते हैं। तो यहाँ वीकेंड हमारा ऐसे ही निकल रहा था। हैरी पॉटर हम लोग देख रहे थे और बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे दोनों बच्चों में से किसी ने भी हैरी पॉटर अभी तक नहीं देखा है और वो पहली बार देख रहे थे मेरे साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मेरी चाय देखिए बन गई है। और आज मैंने किचन के लिए एक सामान ख़रीदा है तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फास्ट फॉरवर्ड में ही मैं दिखा रही हूँ। ऑयल डिस्पेंसर ख़रीदा है मैंने, ग्लास का है ये। आप लोग देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप लोग में से कोई बोलेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। मैं अभी आपको कट करके दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा है इसका। मैं अभी ऑयल डाल ली हूँ, कल मैं आपको ये दिखाऊंगी। मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ है, मैं आज रिकॉर्ड करना भूल गई। मैंने वॉश कर लिया है इसको और मैंने रख दिया है ऑयल इसके अंदर। सरसों का तेल अभी एक खाली है, एक में मैंने रख दिया है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे तो लगा। यूज़ करने के बाद पता चलेगा। ये जो है एक का ना थोड़ा सा रबड़ जो था वो टेढ़ा था, लेकिन ठीक है चलेगा। 399 का 2 मुझे मिला ये, तो मुझे ठीक ही लगा, अच्छा लगा मुझे ये। तो अगर आपको किसी को चाहिए ये इसका लिंक तो आप मुझे बोलना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो यही था आज का मेरा। और अभी मैं लंच बनाऊँगी, आलू गोभी की सब्ज़ी, सिंपल सी, बहुत सिंपल लंच है आज का। और नॉर्मल बॉयल दाल और राइस और रोटी, और यही बनेगा आज। और सैटरडे को हम लोग वेज ही खाते हैं तो यही खाना है। और ना सब्ज़ी मेरी जो कुक थी ना वो चली गई हैं। तो सब्ज़ी काटने के लिए ना जो आती हैं वो काट के चली जाती हैं। तो सब्ज़ी कटी हुई है, ये देखिए गोभी और आलू, प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ रेडी है, बस मुझे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैं आपको आज बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ सिंपल सी सब्ज़ी। तो यहाँ मैं अदरक लहसुन को कूट लूँगी, जो वो छोटा वाला आता है ना कूटने वाला, उसमें कूट लूँगी। और गोभी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है, लेकिन हाँ इतना है कि ये फ्राई हो जाएगा हल्का गोल्डन कलर का, या फिर जितना मुझे थोड़ा ज़्यादा फ्राई अच्छा लगता है कि उसका स्मेल निकल गया है। और यहाँ पर मैं मसाला निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी हल्दी ली है मैंने, हाफ स्पून, खाने वाले स्पून से हाफ स्पून हल्दी है। और ये जीरा है, हाफ स्पून 2 बार लिया है मैंने। और ये काली मिर्च है थोड़ा सा, मतलब 1 टीस्पून। और मिर्ची भी हाफ स्पून ही समझिए, खाने वाले स्पून से हाफ स्पून मिर्ची है। और ये गरम मसाला है, गरम मसाला भी हाफ स्पून से कम ही है। और इसमें जो अदरक लहसुन मैंने कूट के रखा था, 1 गांठ लहसुन था और आधा इंच अदरक था, वो कूच लिया था मैंने, उसमें पानी मिला के कटोरे में मैंने रख दिया था। और इधर गोभी भी फ्राई हो गई है, उसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। फिर से वही कढ़ाई को मैं वापस से चूल्हा पे चढ़ा दूँगी और प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, जब तक हल्का सा वो पिंक टाइप का हो जाएगा। पूरा रेड भी नहीं करना है, क्योंकि उसी प्याज में हमें आलू भी फ्राई करना है। अगर ज़्यादा रेड हो जाएगा तो फिर आलू में फ्राई करने के टाइम ना प्याज जल जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, तेल डालेंगे थोड़ा सा और उसमें डालेंगे तेज़ पत्ता। गरम मसाले भी डाल सकते हैं आप खड़े, लेकिन मैं लाइट बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हल्का ही खाने का मन है,
इसीलिए सिर्फ तेज़ पत्ते डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो इलायची और लौंग ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ तेज़ पत्ते डाल रही हूँ और जीरा। इसी को मैंने डाल दिया है तड़के में। और मैं थोड़ा हींग डाल रही हूँ। हींग डालने से ना गोभी, अगर किसी को गोभी खाने से ना एसिडिटी हो जाती है बहुत लोगों को, तो अगर आप हींग डाल के खाओगे तो गोभी से आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब भी गोभी का कुछ बने तो उसमें मैं हींग डाल दूँ। और अब देखिए ये प्याज को ना छोटा छोटा करके काट लिया है मैंने। मैंने नहीं, जो आती हैं उन्होंने काट, मतलब प्याज कटा हुआ है, छोटा छोटा कटा हुआ है। आप जैसा चाहे वैसा काट सकते हैं, बस प्याज गल जाना चाहिए। सब्जी में गल ही जाता है, इतना गोभी मतलब गलाना पड़ता है ना, गल ही जाता है। और जब तक उधर प्याज गल रहा है ना, इधर मैं दाल चढ़ा दूँगी। जनरली ना दाल मैं सुबह में भिगो के रख देती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी, इसीलिए आज सैटरडे था ना एक्चुअली, इसीलिए थोड़ा बच्चों के साथ बैठ गई थी और मैं टीवी देखने लगी, तो उसी में मैं भूल गई। नहीं तो दाल ना सुबह सुबह भिगो के अगर रख दूँ तो बहुत जल्दी बन जाता है, और वो थोड़ा सा ना अच्छा भी रहता है हाजमे के लिए। तो अभी नमक और हल्दी डाल के सिंपल, और हल्का सा मैं मस्टर्ड ऑयल या आप घी भी डाल सकते हैं, डाल के ना मैं 6-7 सीटी आने तक इसको कुक कर लूँगी। ऑयल या घी डालने से क्या होता है ना, जैसे बहुत बार ना प्रेशर कुकर से दाल बाहर आ जाती है, तो अगर आप ऑयल या घी डालोगे तो फिर वो बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे ही मैं इसको बॉईल कर लूँगी। और इधर देखिए प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा रेड नहीं हुआ है, पिंकिश मतलब हल्का गोल्डन टाइप का हुआ है। तो इसमें ही मैं आलू को डाल देती हूँ। अभी आलू को भी हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं है तो बहुत अच्छे से फ्राई भी नहीं होगा, कलर नहीं आएगा, लेकिन हाँ हल्का सा फ्राई हो जाएगा। तो फिर इसमें हम लोग जो अपनी फ्राई की हुई गोभी रखी हुई है वो हम लोग ऐड कर देंगे। फिर मसाले, नमक, टमाटर अगर आपको पसंद है, मैं 1 टमाटर डालूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को गोभी की सब्ज़ी में टमाटर बहुत पसंद है, तो इसमें मैं डालूँगी टमाटर। और फिर थोड़ी देर पकाने के बाद पानी, बस बन जाएगी गोभी की सिंपल सी सब्ज़ी। तो अभी देखिए मैं थोड़ी देर के बाद ना, ये थोड़ा सा फ्राई हो गया था आलू, तो मैं फ्राई की हुई गोभी डाल देती हूँ। और इसमें आप चाहें ना तो मटर भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रोज़न मटर था, मैं भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया। तो वो भी बहुत अच्छी लगती है आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो ये देखिए ना, ये जो मसाला मैंने कूट के रखा था लहसुन अदरक का, और जो पेस्ट मैंने बना लिया था ना पाउडर मसालों का, तो इससे क्या होता है ना, मसाले बहुत अच्छे से कोट हो जाते हैं सब्ज़ी के ऊपर, जलते भी नहीं हैं और फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। इसीलिए जब भी आपके पास टाइम हो तो कोशिश करिए कि जो भी आपको सब्ज़ी बनानी है ना, उसका मसाला आप ऐसे पानी में भिगो के रख दीजिए। हम लोगों की तो आदत थी ना पहले, जब मैंने भी बहुत बार हमारे घर में सिलबट्टा हुआ करता था, सिलबट लोढ़ा हम लोग कहते थे, उस पे हम लोग जब मसाला पीसते थे तो ऐसे, तो वो तो गीला ही रहता था ना, तो उसमें हम लोग, तो उसका सब्ज़ी खाने का आदत था, इसीलिए हम लोग और इसमें मिक्स कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा वो सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ चलो ठीक है, वो पीसे हुए मसाले का थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ चलो पिसा हुआ मसाले का हल्का सा वो ही टेस्ट आएगा। लेकिन वैसा होता नहीं है। 1 टमाटर मैंने ऐसे ही डाल दिया, काटा नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है। ऐसे भी मेरी मम्मी डालती है ना, तो मतलब इसका छिलका ऐसे निकल जाता है, मतलब मिक्स नहीं होता है छिलका, वैसे बोलते हैं ना पेट के लिए अच्छा नहीं होता है। और ऐसे टमाटर का ना पूरा जूस जो होता है सब्ज़ी में मिक्स हो जाता है, छिलका अलग हो जाता है। तो मीनवाइल मैंने यहाँ पे देखिए आटा भी गूँध लिया है रोटी बनाने के लिए, और सब्ज़ी भी मेरी अच्छी तरीके से भुन चुकी है यहाँ पे। और ये अभी मैं इसमें थोड़ा और भूनूंगी, फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी थोड़ी देर में। तो ऐसे क्या होता है ना कि मैं कह रही थी छिलका उसका अलग हो जाता है। और मैंने उधर चावल भी धो के रख दिया है, तो जितने देर में सब्ज़ी बन रही है उतने देर में दाल चावल भी बन गए और रोटी की तैयारी भी हो गई। तो एक साथ ना 6-7
मतलब अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सब्ज़ी जितने देर में गलती है ना उतने देर में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इतने देर में सलाद कट सकता था, रायता बन सकता था, लेकिन किसी को खाना नहीं होता है मेरे घर में। मेरे हस्बैंड को रायता नहीं पसंद है। सलाद में काट सकती थी लेकिन खीरा नहीं था, प्याज था सिर्फ, तो प्याज मेरा मन नहीं किया आज सिर्फ प्याज खाने का। तो एक पूरी थाली तैयार हो सकती है जितने देर में आप सब्ज़ी बनाते हैं। तो वो भी तैयार करेंगे किसी दिन, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी में पानी डाल दिया है और इधर मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो चावल इधर पकता रहेगा, तब तक उधर सब्ज़ी बन जाएगी। और सब्ज़ी मैंने ऑलमोस्ट देखिए सब्ज़ी हो चुकी है। ये देखिए टमाटर आपको दिख रहा होगा ऊपर। तो इसका ना बड़ा बड़ा छिलका जो है वो साइड हो जाता है, तो उसको मैं निकाल दूँगी। और जो टमाटर का फ्लेवर है वो पूरी तरीके से सब्ज़ी में आ जाता है। पहले मुझे लगता था कि पता नहीं टेस्ट आएगा नहीं आएगा, तो इधर ना जैसे चावल बन रहा था तो इधर मैं रोटी भी चढ़ा देती हूँ, रोटी भी बनाने लग जाती हूँ। 6-7 रोटी बनानी थी, तो इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ साथ साथ। तो पूरा का पूरा मेरा लंच रेडी हो जाएगा, मतलब 45 मिनट्स में मेरा पूरा लंच। अगर मुझे सब्ज़ी काटनी होती तो 1 आवर, 1 घंटे के अंदर पूरा लंच रेडी। तो मेरी रोटी को प्लीज़ जज मत कीजिएगा, गोल रोटी मुझसे नहीं बनती है। शायद कभी ऐसा चमत्कार हो जाता है तो गोल रोटी बन जाती है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं का नक्शा ही होता है। हाँ, खाने लायक बना लेती हूँ, उतना भगवान का कृपा है कि खाने लायक बन जाती है। लेकिन हाँ, सुंदर रोटी मुझसे नहीं बनती है। ये देखिए ये भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा सही हो गया है, लेकिन फिर भी चल जाता है काम फैमिली का। तो यहाँ पे रोटी भी रेडी है। ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, 6-7 रोटी बनानी थी, तो बस हो गया काम। और इसके बाद मैं पूरा किचन क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीन करने के बाद फिर मुझे नहाना भी था। अभी सब जब से ये हमारी कुक गई है ना, तब से पूरा शेड्यूल मेरा उल्टा पुल्टा हो चुका है। किसी भी रूटीन में सेट होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना। ये देखिए ये हुआ एक मिरेकल, थैंक गॉड कैमरे के सामने एक मिरेकल हो गया। ऐसे कभी कभी हो जाता है, रोटी फूल भी जाती है, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रोटी भी मेरी बन चुकी है। और हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि ये जब से मेरी कुक गई है ना, तब से बहुत मतलब 2-4 दिन बहुत हौच पौच था, क्योंकि वो अचानक चली गई ना बिन बताए हुए। तो दूसरी मेड ढूंढना, और अभी कुक मैंने नहीं रखा है। तो ये देखिए ये सब मुझे ठीक करना है, तो ये सब ठीक करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं 2:05। सारा खाना बन गया है, किचन मैंने डीप क्लीन कर दिया है। मतलब शायद रात को देखते हैं क्या प्लान है। बच्चों का कुछ अलग ही प्लान है। बच्चे बोल रहे हैं कि आज पिज़्ज़ा खाना है, तो देखते हैं क्या होता है। बनाती हूँ या लेके आते हैं। तो किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने में तो वैसे भी किचन गंदा होगा नहीं। और जब से ये मेड वाला जो कुक वाला जो सडन चेंज हुआ है ना मेरी लाइफ में, क्योंकि ये जो मेरा प्रॉब्लम था, मेरा प्रॉब्लम जो है, बैक वाला जो प्रॉब्लम है, ये थेरेपी की वजह, फिजियोथेरेपी की वजह से बेटर तो है पहले से, बट इसको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। और मैंने अभी तो शुरू किया है, बट अभी ये सडन चेंज हो गया, तो इसकी वजह से ना बहुत स्ट्रगल है अभी। बट इट्स ओके, मैं रेडी हूँ इसके लिए। मैंने अपने आप को बहुत रेडी किया है, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो है, फैमिली है, सब कुछ है, बच्चे हैं, तो करना तो है। और सेटिस्फैक्शन इसी में है, खुद से बना के खिलाइए, उसमें जो सेटिस्फैक्शन है वो मेड के हाथ के बनाए में नहीं होता है। कितना भी आप अच्छे से आप सामान खरीद के दे दीजिए, कितना भी अच्छा कर लीजिए, वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं होता था, कितना भी कुछ भी हो जाता था। तो वो सब कुछ ठीक ही है, चल रहा है। थोड़ा सा मैं अपने आप को वो कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ बहुत,
कि नहीं मैं कर लूँगी, शायद मैं कर लूँगी, देखते हैं क्या होता है। तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने, और इसी के वजह से ना ये मेरा जो है नहाना वहाना सब लेट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, इतना कुछ होता है ना लाइफ में, चेंज आते हैं तो होता है सब कुछ, सबके साथ मैनेज करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक रूटीन में ही रहेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी चलेगी। कभी कभी चेंजेस ज़रूरी होते हैं लाइफ में। कभी ऐसा हो गया कि मतलब लेट से भी नहाना हो गया, कभी पहले भी नहा लिए। मतलब मैंने अपने आप को ऐसे बांध के नहीं रखा है कि मुझे सुबह उठ के नहाना ही है तब मैं किचन में जाऊंगी या फिर ऐसा कुछ। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। किचन साफ़ कर लिया है मैंने, आपको बता दिया है, और खाना बन गया है। गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई, भिंडी कल बनाई थी मैंने, बहुत यम्मी बनी थी। उसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नेक्स्ट टाइम ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तो वो भी है थोड़ी सी बची हुई, तो वो भी उसको गर्म करना है, तो वो है। और सब मिला जुला के हो जाएगा, दोपहर का खाना तो हो जाएगा। तो यही है फ़िलहाल का, तो यही है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में खाना खाने के बाद। वेलकम बैक गाइस। तो अभी मैं जा रही थी, 5:30 बज रहे थे, तो मैं जा रही थी फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो आज ना मैं गई, लेकिन तुरंत वापस चली गई क्योंकि सैटरडे को उनका क्लिनिक बंद रहता है। और आने के बाद मैं थोड़ा बच्चों को लेके गई थी झूला झुलाने, मन था उनका। और तुरंत मैं वापस ऊपर भी चली आई क्योंकि वो जहाँ जल्दी में ना जूता पहन के नहीं आए थे और आ गए थे, ऊपर आ गए थे। और प्लान हुआ कि हम लोग फिर नीचे जाएंगे, सब लोग नीचे जाएंगे, निकेश, मैं, बच्चे, सब लोग नीचे गए। फिर ये देखिए, ये खुशी में तो पागल ही हो गया क्योंकि अभी तो कहीं जाने को मिलता है नहीं। और हम लोग थोड़ा मार्केट के साइड चले गए थे, कुछ ख़रीदा नहीं मैंने आज, बस ऐसे ही बच्चों को वॉक करा के नीचे और घर वापस आ गए। हमने डिनर ऑर्डर कर दिया था, जब तक हम लोग घर आए तब तक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हमने। बच्चों का मन था, पहले मैंने सोचा बना दूँ, फिर मेरा भी थोड़ा हेडेक होने लगा था, इतना तुरंत गई तुरंत आ गई, फिर थोड़ा सा मतलब हेक्टिक हो गया था आज। तो यही सब चल रहा था। और अभी हम ना घर पहुंच जाएंगे। और ये देखिए हमारा डिनर भी आ चुका है, तो अभी हम लोग डिनर एंजॉय करते हैं। और मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक सेफ़ रहिए, जहाँ भी जाइए सेफ्टी से जाइए। और सब कुछ तो हम लोग रोक नहीं सकते अब, लेकिन हाँ सेफ़ रह सकते हैं। और मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तब तक के लिए